चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। टॉपिक है आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत, सिग्निफिकेंस की, वो हमारी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी हमारे यूज़ में, हमारी जो है वो लाइफ में या साइंटिफिक नेम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। 3 है बेटे बायोलॉजी का रिसर्च, कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस एंड थर्ड इज दैट रीडिंग एंड प्रिंटिंग। 3 पैराग्राफ आपकी बुक में लिखे हुए हैं। तीनों पैराग्राफ की फर्स्ट हेडिंग जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट हेडिंग जो है वो आपके पास बायोलॉजी का रिसर्च, सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग आती है आपके पास कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस एंड थर्ड है आपके पास रिटन एंड प्रिंटिंग। फर्स्ट बेटे अगर आप बात करते हैं बायोलॉजी के रिसर्च की, तो कॉमन नेम जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसर्चेज में प्रॉब्लम्स काज करते हैं, क्योंकि हर रीजन की डिफरेंट जो है वो ज़ुबान होती है और हर रीजन में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। जैसे इस प्याज की उसने एग्जांपल दिया कि उर्दू में पाकिस्तान में प्याज कहा जाता है अनियन को, और कुछ इलाके हैं जहाँ पे उसे गंडा कहा जाता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे उसे बसाल कहा जाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च में हमारे पास कॉमन नेम जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स को काज करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करने में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हो तो उसका हमें फ़ायदा होता है कि एक ही बार बात करने से हमें अंदाज़ा हो जाता है, पता लग जाता है कि हम किस स्पीशीज़ के बारे में, किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड जो हमारे पास होता है कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेसिस, उसने एग्जांपल दिया फ़िश की कि फ़िश हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें अगर आप साइंटिफिक बेस देखते हो तो उसके पास 3 ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, 3 पार्ट्स होने चाहिए, वर्टिब्रा, गिल्स एंड फिन्स। फिन्स जो है वो हमारे पास ऐसा पार्ट होता है जहाँ से वो मटेरियल्स को जो है वो मूव आउट करता है बॉडी के पास। गिल्स जो है वो ऐसा होता है जहाँ से वो गैसों का तबादला करवाता है। तो लेकिन ऐसी कई फिश हैं जिसमें सिल्वर फिश हो गया, क्रे फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, क्रे फिश हो गया, ये ऐसी हैं जिसमें ये तमाम करेक्टर्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उन्हें फ़िश का नाम देते हो। तो साइंटिफिक नेम जो है उसकी कोई बेसिस वगैरह मौजूद, कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती। और तीसरा बेटा आपके पास रिटन एंड प्रिंटिंग, कि जब कोई वर्कआउट होता है, जब कोई काम किसी स्पीशीज़ के बारे में होता है तो फिर उसको प्रिंट करने में या उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होती है। हर पर्सन को पता लग जाता है कि आप किस ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो है वो बात कर रहे हैं जो साइंटिफिक नेम के बारे में जान। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक है छोटा सा। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आप देखोगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी किस तरह से कंजर्व हो रही है, किस तरह से उसको नुकसान पहुँचने, डिफोरेस्टेशन क्या होता है एंड सो ऑन, उसके जो है वो कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं एंड इंडेंजर स्पीशीज़ क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।